लेकिन आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट F-15 ईगल को मार गिराने का दावा किया है। इस फाइटर जेट में 2 पायलट्स थे और ईरान के सरकारी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का यह दावा है कि इन दोनों अमेरिकन पायलट्स की तलाश जारी है। लेकिन अमेरिका की सेना या सरकार ने अब तक इस खबर की न तो पुष्टि की है और न ही उन्होंने इससे इनकार किया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने यह कबूल किया है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट वाकई ईरान में मार गिराया गया है और अमेरिकी सेना अपने पायलट्स को ढूंढने के लिए इस समय ईरान में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ईरान की जनता से अपील की गई है कि वो अमेरिका के इन दोनों पायलट्स को पकड़ने में मदद करें और जो भी इन अमेरिकन पायलट्स को जिंदा पकड़ेगा उसे सरकार इनाम देगी। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने अपने पायलट्स को रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान की सेना के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका का यह रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के फाइटर जेट को ईरान के बोयर अहमद प्रांत में मार गिराया गया है और इस इलाके में पहाड़, जंगल और घाटियां हैं, इसलिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल है। ईरान के मुताबिक ये तस्वीरें अमेरिका के उसी F-15 फाइटर जेट के मलबे की हैं और ये फाइटर जेट ब्रिटेन में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर तैनात था और अमेरिका की वायुसेना की इस स्क्वाड्रन का नाम है 494th फाइटर स्क्वाड्रन। بینندگان عزیز توجه بفرمایید در منطقه سه‌چاه سیلاب کلوبار تحرکات بالگرد دیده شده. از مردم منطقه تقاضا می شود در این خصوص حساس بوده. तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है जिससे ईरान का मनोबल बहुत ऊंचा होगा और ईरान ने इस फाइटर जेट की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इस समय ईरान और अमेरिका दोनों की सेनाएं इन लापता पायलट्स को ढूंढ रही हैं और अगर ईरान ने अमेरिका के इन पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया तो पिछले 35 वर्षों में यह पहला मौका होगा जब किसी देश ने अमेरिका के किसी पायलट को जिंदा पकड़ा हो। इससे पहले वर्ष 1991 में गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका का एक फाइटर जेट इराक में क्रैश हो गया था और उसके पायलट को तब पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में इराक ने अमेरिका के इस पायलट को छोड़ दिया था। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 4 F-15 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए थे क्योंकि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के ही इन फाइटर जेट्स पर हमला कर दिया था और अब आज अमेरिका का एक और F-15 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया है। पिछले 50 वर्षों में F-15 फाइटर जेट्स ने अलग अलग युद्धों में दुश्मन के 104 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, यानी इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत शानदार है। लेकिन यह पहला मौका है जब किसी F-15 फाइटर जेट को किसी युद्ध में मार गिराया गया है। पूरी दुनिया में 5 बड़े देशों की वायुसेना लगभग 900 F-15 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और ये देश हैं अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और साउथ कोरिया। यानी ये सारे जो एयरफोर्स हैं इन देशों के वो F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही हैं और एक F-15 फाइटर जेट की कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए होती है। बहुत ही महंगा फाइटर जेट है, 850 करोड़ रुपए का है। इस युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका को एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है और अगर ईरान का दावा सही है तो ये इस युद्ध का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है और यहीं से इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि ईरान ने एक F-15 फाइटर जेट को ना सिर्फ मार गिराया है बल्कि इसमें मौजूद 2 अमेरिका के फाइटर पायलट्स इस समय लापता हैं और कोई नहीं जानता कि इस प्लेन के नष्ट होने के बाद ये पायलट्स कहां पर हैं। ईरान की सेना इन्हें ढूंढ रही है और ईरान ने
अपने नागरिकों से कहा है कि जो भी इन फाइटर पायलट्स की जानकारी देगा या इन्हें पकड़कर सरकार को सौंप देगा, ईरान की सेना को सौंप देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर ईरान ने इन पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया तो फिर ईरान वाकई में अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। ये जो आप अपनी तस्वीर देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये उस फाइटर जेट का मलबा है। ईरान का ऐसा दावा है कि ये उसी फाइटर जेट का मलबा है जिसे उन्होंने आज मार गिराया है। अब बड़ी बात यह है कि ईरान की सेना और अमेरिका की सेना दोनों ही इन पायलट्स को ढूंढ रही हैं। अब देखना यह है कि ये फाइटर पायलट्स जो हैं ये किसे मिलते हैं पहले। या तो अमेरिका की सेना कामयाब हो जाएगी इनके रेस्क्यू ऑपरेशन में, इन्हें वहाँ से निकालने में, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ईरान इन्हें अपनी कैद में ले जा सकता है अगर ये जिंदा बच गए हैं तो। अभी ये भी नहीं कह सकते कि ये पायलट जिंदा भी हैं या नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद अमेरिका ने कई सॉर्टीज़ की, अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की अपने इन पायलट्स को ढूंढने की। लगातार ईरान के आसमान पर अमेरिका के प्लेन्स उड़ रहे थे, एक रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अभी तक ये पायलट किसी को नहीं मिले हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर अमेरिका को थोड़ा और समय मिले तो वो आसानी से हॉर्मूज का रास्ता खोल सकता है और ईरान के तेल को अपने कब्जे में लेकर बहुत पैसा भी बना सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने वर्ष 2027 के लिए अमेरिका की संसद से लगभग 125 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट मांगा है और यह अमेरिका के मौजूदा डिफेंस बजट यानी 85 लाख करोड़ रुपए से लगभग 40% ज्यादा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका के डिफेंस बजट को इतना ज्यादा बढ़ाया गया है और अमेरिकी सेना इस समय ईरान युद्ध पर प्रतिदिन लगभग 18,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एक दिन में 18,500 करोड़ रुपए अमेरिका खर्च कर रहा है इस युद्ध पर, यानी बहुत महंगा युद्ध है।